अनमोल गोल सुंदर कपोल की नासिका बालकों की छवि किससे वर्णी जाए सखी। कुंडल वाले उन श्रवणों की लाजे मृग खंजन मीन कमल मद मर्दन हार दमन के हैं। लज्जा लाली लावण्य लिए लोने लोचन लालन के हैं। बड़भागी भाल विशाल सखी भूपति के चिन्ह बताता है। चंदन जगबंदन नंदन का मर्यादा धर्म दिखाता है। काले मत वाले घुंघराले क्या सुंदर केस सुहाते हैं। जिनसे रजनी घन काक पक्ष भौरे भुजंग सरुमाते हैं। हाथों में धनुष बाण शोभे रघुवंशी दशरथ नंदन के। सरजू के तीर नित्य दर्शन हो जाते हैं जगवंदन के। बड़भागिनी वे माताएं हैं यह लाल जिन्होंने जाए हैं। अपने भी जन्म धन्य ही हैं जो दर्शन इनके पाए हैं। श्री अवधपुरी के धन्य भाग जो जन्मे यहाँ कुंवर चारों। राजा की चारों दिश जय है पाकर यह सुत सुंदर चारों। इसी भांति सब भक्त भी होते थे बलिहार। मानो रंकों के लिए मिला रत्न भंडार। सबको सुख देकर सब प्रकार जब और बड़े सुकुमार हुए। तब गुरु वशिष्ठ द्वारा उनके यज्ञोपवीत संस्कार हुए। अब नियम पूर्वक अग्निहोत्र फिर संध्योपासन होता था। विद्यालय घर वशिष्ठ का था जिसमें विद्यार्जन होता था। यह लिख कर कुछ ही वर्षों में विद्यानिधि से अवतीर्ण हुए। रण शिक्षा राजनीति में भी सब भली भांति उत्तीर्ण हुए। तब लगे सिखाने गुरु इन्हें विज्ञान विवेक योगियों का। उस ऊंचे पद पर पहुंचाया जो पद था तत्वदर्शियों का। बोले अंतिम ज्ञान है आत्मिक यथार्थ। गुरुमुख से जिसने सुना जीवन हुआ कृतार्थ। पांच तत्व दश इंद्रियां हैं सर्वत्र समान। देह सदा अज्ञान है देही जिसने ज्ञान। दस पंच मध्य चैतन्य एक जिसका प्रकाश सारों में है। जैसे दिनकर का गुप्त तेज चंद्रमा और तारों में है। उस प्रकाश द्वारा ही शरीर चैतन्य दिखाई देता है। वह व्यापक वह चैतन्य तत्व संपूर्ण सृष्टि का नेता है। वही सच्चिदानंद तुम हो वही निज देश तुम्हारा है। जो तीन गुणों से ऊपर है जो पंच कोश से न्यारा है। व्यवहार जगत में कर्म लिप्त कहलाता वह जीवात्मा है। वास्तव में वह ही है तत्सत है परमात्मा विश्वात्मा है। दृष्टा दर्शन दृश्य वह ही ज्ञाता ज्ञान। सब उसका ही रूप है सब में वही समान। कट सकता नहीं शस्त्र से वह ज्वाला भी जला नहीं सकती। उड़ सकता नहीं पवन से वह वर्षा भी बहा नहीं सकती। उत्पत्ति मरण सब कल्पित हैं इनका उसमें है लेस नहीं। आनंद रूप वह स्वयं सदा उसके स्वरूप में क्लेश नहीं। उसमें ही विविध शरीर सदा बनते हैं मिटते जाते हैं। जिस भांति पुराने होने पर वस्त्रादि बदलते जाते हैं।
आत्मा कांत स्वरूप है। देश भ्रांत ही भ्रांत किसी बात पर एक अब देते हैं दृष्टांत। मट्टी के घड़े विविध विधि हैं, सबके सब जल से भरे हुए। वे एक जगह या कई जगह या बहुत जगह है धरे हुए। देखो रवि है आकाश मध्य, छाया संपूर्ण घड़ों में है अटल एक ही महातेज माया संपूर्ण घड़ों में है। जिस घट को अवलोको जाकर मार्तंड दृष्टि में आता है, नाना स्वरूप में नाना विध नाना प्रकाश दिखलाता है। अच्छा अब घड़ा टूटता है, गल गया सहारा नहीं रहा। सूरज भी है छाया भी है, पर वह उजियारा नहीं रहा। इसी भांति संसार में घट रूपी है देह, छाया रूपी जीव का यही निश्चित गेह। श्री सूर्य रूप है एक ब्रह्म, जो सब पर तेज डालता है। यद्यपि अव्यक्त अर्थार्थ वही, पर नाना रूप भासता है। जो घड़ा टूटता जाता है, वह सब मट्टी ही मट्टी है। छाया फिर दृष्टि नहीं आती, यही धोखे की टट्टी है। वास्तव में सूर्य देव भी हैं, छाया भी कहीं नहीं जाती। ऐसे ही ब्रह्म एक रस है, माया भी कहीं नहीं जाती। छाया का आना जन्म हुआ, जाना मरना कहलाता है। सोचो तो जन्म न मरण कहीं सब स्वप्न दृष्टि में आता है। इसी भांति संसार का चलता है सब काज, यहाँ न कोई प्रजा है और न है नर नाज। तुम सच्चे बनो कर्मयोगी, निष्काम करो कर्तव्य सदा। निज ज्ञानानल में भस्म करो, हो तव्य और भवितव्य सदा। जिस भांति सृष्टि का मूल तत्व सर्वव्यापक चेतन ही है, नरमंडल के सुख का तिन ही अच्छे नप का शासन ही है। प्राकृतिक चक्र जब चलते हैं, थल को तब जल कर देते हैं। राजाओं के भी सिर फिरते तो उथल पुथल कर देते हैं। जैसे चेतन की लीला में चलता न किसी का चारा है, त्यों ही शासक के चक्कर से सब जगह मनुज ही हारा है। अनुकूल प्राकृतिक घटना हो, नप का शासन भी अच्छा हो। मन को सत्संगति मिलती हो, तन को भोजन भी अच्छा हो। संबंधी नातेदार सभी व्यवहार ठीक निज रखते हों। सच्चाई और नियम पूर्वक व्यापार सभी के चलते हों। इतना बालक जब बन जाए, अच्छा कहलाता जीवन है। अन्यथा अशांत जगत में तो व्याकुल ही रहता तन मन है। तुम राजा के कुंवर हो, रखना कुल की लाज। जब वह अवसर आए तो करना अच्छा राज। ईश्वर सा ऐश्वर्य ही रखना है अवनीश, इसीलिए तो नपति भी कहलाता है ईश। जग में आते रहेंगे सदा शोक या हर्ष, बात बात में यहाँ पर होता नित संघर्ष। ऐसे संग्राम अखाड़े में वे पहलवान लड़ सकते हैं, जो समय समझ चढ़ सकते हैं, कुसुमय निहार पढ़ सकते हैं। इन सब घटनाओं में रहकर मस्तिष्क हृदय भी ठीक रहें। शारीरिक तथा मानसिक सब अवयव आशय भी ठीक रहें।
तब हो सकता है महाकार्य, तब कर्मवीर कहलाओगे। जब उसके पहले ज्ञानवान गंभीर धीर बन जाओगे। परहित कर्तव्य लक्ष्य रख कर निज स्वार्थ स्वल्प रखना होगा। सुख दुख सामने आए जो वह धर्म देह के ही समझो। नाटकशाला जैसे दिखाओ इस सारी जगती के समझो। अपने स्वरूप को आत्मा को निर्लिप्त समझते रहो सदा। वह अमर और अविनाशी है यह दृढ़ता रखे रहो सदा। बाल्यावस्था की यह शिक्षा छात्रों की बड़ी कमाई है। संक्षेप रूप में इसीलिए गुरु गीता तुम्हें सुनाई है। नित्य प्रति एकांत में करना थोड़ा ध्यान। सर्वव्यापक शक्ति से लेना यह वरदान। इस प्रकार जब हो चुका शिक्षण और सुधार, राम काज करने लगे चारों राजकुमार। घोड़ों पर चढ़ चढ़ रघुवंशी बाहर जिस समय निकलते थे, उस समय झुंड के झुंड लोग दर्शन के लिए उमड़ते थे। इस ओर अयोध्या के वासी वह सुंदर रूप हेरते थे। उस ओर विमानों पर बैठे सुरगण इस भांति टेरते थे।